बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज घर में फ्रूट बंद बड़े वाला यहाँ पर रखा हुआ था। शाम की चाय में मैंने कहा क्यों ना इसको आज एक नए अंदाज में पेश किया जाए, तो साथ ही मैंने वीडियो भी ऑन कर ली। ये देखे जनाब, बंद गोभी मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी। मैंने आराम से इसको बारीक बारीक सा यहाँ पर कट किया। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था और एक फ्रूट बंद भी था, तो एक छोटा सा आइडिया मेरे जहन में आया, तो सोचा अपने व्यूवर्स को, अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, बेटियों को भी इसमें शामिल कर लूँ। इस तरह से छोटे छोटे आइडियाज से आप अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है और छोटी सी एक ही मैंने यहाँ पर गाजर यूज़ की है। इस तरह से मैंने इसको इसमें कट कर लिया है। ये देखिए, गाजर के भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं। मज़ेदार से यहाँ पे मैं कॉल्स्लो तैयार कर रही हूँ। इसमें यहाँ पर मैंने मायोनीज़ जो है वो इसमें शामिल की है। इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे मायोनीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है। थोड़ी सी मायोनीज़ यहाँ पर मैंने और इसमें शामिल की है और ये हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा कॉल्स्लो जो है वो बन के तैयार हो रहा है। अब ये देखिए, थोड़ा सा लहसुन यहाँ पर मैंने फ्रेश जो है वो क्रश किया है। 2 से 3 जवे यहाँ पर तकरीबन मैं क्रश करूँगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ पर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सारा गार्लिक जो है मैंने एक प्लेट में यहाँ पर इसको निकाल लिया है। अब ये देखिए जनाब, छोटा सा मैंने यहाँ पर एक आवन दस्ता लिया है और थोड़े से पीनट जो हैं वो इसमें मैं शामिल करूँगी और इस तरह से इनको पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी और ना ही इनको बहुत ज़्यादा दरदरा रखूँगी। इसका क्रंच और इसका जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है किसी भी चीज़ में जब हम इसको ऐड करते हैं। तो अगर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ये पाउडर सा बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे पास पीनट जो है ये रोस्टेड मौजूद थे। ये देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है। पाउडर फॉर्म में मैंने इसको नहीं बनाया है और इस कॉल्स्लो में मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। ये देखें, जब आप ये कॉल्स्लो यहाँ पर यूज़ करेंगे, खाएंगे, इसमें इसका हल्का हल्का सा क्रंच और जायका जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा यहाँ पर कॉल्स्लो पीनट के साथ बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और इसमें 2 पिंच के करीब यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स यहाँ पर ऐड किए हैं। हल्का सा मैंने इसमें यहाँ पर नमक भी शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया है। और ये देखें, जो क्रश किया हुआ यहाँ पर मेरे पास लहसुन मौजूद था वो भी मैंने इसमें गार्लिक जो है शामिल कर दिया है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर फ्रूट बन यहाँ पर मौजूद है बड़े साइज़ का, और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके 2 पीसेस इस तरह से मैं करूँगी। बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने शाम की चाय के साथ ये बच्चों को बना के दिया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये 2 पीसेस हो गए थे इसके, और ये देखें, हाफ करके मैंने दोनों पीसेस के ऊपर इसको लगा दिया है। बन भी बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था। ये यहाँ पर मैंने खाली पैन गरम होने के लिए रख दिया है और ये देखें जनाब, एक साइड से मैं इसको रोस्ट करूँगी, हल्का हल्का से इसको कलर दूँगी, हल्का हल्का से इसमें क्रंच आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये फ्रूट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब, अब मैंने इसको ऐसे पलट दिया है, हल्का हल्का से इसको प्रेस करूँगी और ये देखिए, इस साइड से भी रोस्ट हो गया है और मैंने इसको निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड वाला पीस जो है वो भी मैं इसमें पैन में रख दूंगी। ये देखिए, पहले एक साइड से इसको मैं प्रेस करूंगी, हल्का सा यहाँ पर रोस्ट हो जाएगा और फिर मैं इसको फ्लिप कर दूँ। ये देखिए, मैंने इसको दोबारा से फ्लिप कर दिया है ताकि नीचे से भी अच्छा सा ये हमारा रोस्ट हो जाए। ये रोस्ट हो गया है। ये देखिए जनाब, अब मैंने इसको इस तरह से ये प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने केचप लगाया है, पूरे के ऊपर इस तरह से केचप मैंने बटर नाइफ की मदद से फैला दिया है। अब यहाँ पर जो पीनट के साथ मैंने कॉल्स्लो बनाया था वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारा लगाया है। जो बच्चे वेजिस नहीं खाते हैं, आप इस तरह से उनको मज़े से वेजिस खिला सकती हैं। कितना हेल्दी सा हमारा ये फ्रूट बन की फिलिंग जो है वो बन के यहाँ पर तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार सा ये बर्गर सैंडविच हमारा बन के तैयार हो। देखा जनाब, बनाना कितना आसान है। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया, ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब ये देखिए जनाब, दूसरा पीस जो है वो मैंने इसके ऊपर रख के अच्छा सा इसको प्रेस कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
बहुत फ्रेश बना हुआ था। थोड़ी इसकी कटिंग करनी मुझे मुश्किल हो रही थी। आप जितनी बड़ी भी इसमें पीसेस चाहें वो इसमें कर सकते हैं। और ये देखें जनाब, कितना अच्छा सा यहाँ पर हमारा सैंडविच जो है वो बनके तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही मज़ेदार है ये देखिए, मैंने इसके ज़रा छोटे पीसेस किए हैं, आप चाहें तो इसके बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने इसको डिश आउट किया है शाम की चाय के साथ। बच्चों ने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए इसके साथ और बहुत मज़े से खाया है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा आइडिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।